मैं इतने साल से कर रहा हूँ। लोग मुझे अभी भी बोलते हैं तो पागल है क्या, इतना सुबह 5-5 बजे उठ के भागता रहता पागल की तरह। करे क्या, आदत पड़ गई है। और हैबिट करना बहुत अच्छी बात है। अच्छी आदतें आपको हमेशा अच्छा इंसान बनाती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं डॉक्टर हेमंत, और आज हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी बात ज़िंदगी में, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज लाइफ में क्यों ज़रूरी है, इसकी सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बेनिफिट्स क्या है और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए एक्चुअली मैं फ़ायदे बताऊंगा इसके सिर्फ, क्योंकि इसके तो कोई नुकसान है ही नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक्सरसाइज इतना क्यों करते हैं, आपने आयरन मैन किया, आपने इतने लॉन्ग टूर्स किए साइकिल्स पे, तो इसके क्या फ़ायदे हैं आपको। अभी तक मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि एक्सरसाइज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा लाइफ में। यार इतना सुबह उठ के कौन जाएगा, इतना दिन भर काम रहता है, हम दिन भर भागा दौड़ी करते, उसी में एक्सरसाइज हो जाता है। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, देखो आपका काम यानी आपका एक्सरसाइज नहीं है। आपको अपने काम से बाहर निकल के आपको कुछ अच्छा करना है, अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए। तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो पहली बात आपको याद रखना है कि उस चीज़ को करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लो कि ये करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि आप अगर वॉक स्टार्ट कर रहे हो तो आप वॉकिंग करते टाइम हमेशा यही याद रखना है कि मुझे पहले दिन एक 15-20 मिनट या 1-2-3 किलोमीटर ही चलना है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप अगर थक गए या फिर आपको ऐसे लगने लगा कि मुझे दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ़ हो रही है, तो आप शायद डीमोटिवेट हो सकते हो या फिर आप एक्सरसाइज करना बंद कर सकते हो। तो आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो एक्सरसाइज के आपको 2 बेनिफिट है, एक तो मेंटल बेनिफिट्स और एक फ़िज़िकल बेनिफिट्स। आप जब वर्कआउट चालू करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगता है यार कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, बहुत अच्छी चीज़ें मैं कर रहा हूँ लाइफ में। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देता है। आप जब भी एक्सरसाइज चालू करते हो तो एक्सरसाइज शुरू करने के बाद कुछ ही दिनों में आपको अपने खुद के अंदर एक बदलाव नज़र आएगा। वो क्या बदलाव है, आपको अपना वेट कम होते हुए दिखेगा, आपका मसल मास बढ़ते हुए दिखेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। इन जनरल क्या है, तो आप अपने आप को खुद फिट समझने लगोगे। तो हम शुरुआत करेंगे, इसका एक्चुअली 2 बेनिफिट्स हैं जैसे मैंने बताया आपको, एक तो मेंटल बेनिफिट्स और फिज़िकल बेनिफिट्स। आज हम वो दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे फ़िज़िकल बेनिफिट्स के बारे में। जैसे ही हम वर्कआउट शुरू करते हैं, पहले ही कुछ दिनों में हमारा हार्ट जो है वो अपना काम अच्छी तरह करने लगता है, उसका पंपिंग बढ़ जाता है। क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पंपिंग बढ़ता है, इसका मतलब उसका ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का बहाव जो है वो बढ़ने लगता है। उस खून के बहाव के बढ़ने की वजह से आपके जो ब्रेन है, आपका जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपका खून का बहाव आपके ब्रेन की तरफ ज़्यादा होने लगता है। तो उसके वजह से खून का बहाव बढ़ने के वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। तो आप जब भी आप वर्कआउट करते हो, आपको वर्कआउट करने के बाद आपका जो आलस होता है वो निकल जाता है, आप एकदम एनर्जेटिक फील करने लगते हो, आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ अच्छा काम कर लिया है आज। तो ये है एक मेन बेनिफिट आपका जो आपको फील गुड कराता है। दूसरा जो बेनिफिट है मैं बोलूँगा कि आपका जो मसल मास है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है। आप जैसे ही वर्कआउट करते हो वैसे आपका मसल ग्रो होने लगता है और आपका फैट बर्न होने लगता है। आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो आप अपने हिसाब से करना, आपको जो अच्छा लगता है वर्कआउट वो करना। आप रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप जब भी वर्कआउट शुरू करते हो, वर्कआउट शुरू करने के बाद आप जब भी जिम जाते हो या फिर रनिंग करते हो या जो भी करते हो, तो उसके बाद आपको वर्कआउट के टाइम पहले कुछ दिनों में बॉडी पेन होने लगता है। पहले 1-2 दिन आपको लगेगा यार मैंने बहुत वर्कआउट कर लिया, मेरा बॉडी बहुत पेन होने लगा है। एक्चुअली वो बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन है। इसका मतलब आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो वो अच्छी तरह कर रहे हो, आपका मसल अभी ग्रो होने लगा है, उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ गया है, तो वो आपको पेन देता है थोड़ा, और वो पेन आपका कुछ ही दिनों में चला जाता है अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो तो।
बाद में आपको कुछ दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि आपका भले ही मसल मास ग्रो ना हो, शायद आपको 1 महीना या 2 महीना लगे, आपको लगे यार कुछ ग्रो नहीं हो रहा है, मुझे कुछ बदलाव नहीं नज़र आ रहा है फिज़िकली अपीयरेंस में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आपको एक चीज़ ज़रूर मार्क करनी चाहिए कि आप जब वर्कआउट करते हो कुछ दिनों के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। समझो आप जिम में जा रहे हो तो आप पहले 5 किलो का डंबल उठाते रहेंगे, तो 1 महीने के बाद आप देखो आसानी से आप 10 किलो का डंबल भी उठा लेते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, आपकी पावर बढ़ जाती है, उसके बाद आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है। तो ये एक ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि वर्कआउट में आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। इसमें 2 प्रकार के वर्कआउट्स होते हैं, एक तो लो इंटेंसिटी वर्कआउट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। अभी लो इंटेंसिटी वर्कआउट में आपको मेन चीज़ आती है कि आपका ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, योगा हो गया, या फिर स्लो साइकिलिंग करना, स्लो स्विमिंग करना। तो ये होता है लो इंटेंसिटी वर्कआउट में, जिसमें आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते हो। दूसरी चीज़ जो है वो है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में 2 चीज़ें होती है। एक तो होता है आपका फास्ट भागना, या फिर जिम में एक्सटेंसिव वेट ट्रेनिंग करना, या फिर फास्ट स्विमिंग या फास्ट साइकिलिंग। ये चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है, ये आपको देती है एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न होता है और आपका मसल ग्रो होने लगता है। तो मैं आपको शुरुआत में ही बताऊंगा कि आप जब शुरुआत करते हो तो आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट से कीजिए। जब आपको धीरे धीरे आपके मसल्स को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को इसकी आदत होने लगेगी, तब आप धीरे धीरे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की तरफ बढ़िए। ये बहुत आपको बेनिफिट देगा ये चीज़। हम जब भी वर्कआउट के लिए जाते हैं या फिर कुछ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि एक तो मेरा वेट लॉस हो जाए या फिर मेरा मसल ग्रो हो जाए, यानी मैं एक तो बॉडी बना लूँ या फिर मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊँ। ठीक है, ये दोनों भी बेनिफिट है। आप किसी हीरो को देख के मोटिवेट हो जाते हो, या कोई लड़की एक हीरोइन को देख के उसका फिगर देख के मोटिवेट हो जाती है, कोई बुरी बात नहीं है। आप मोटिवेशन कहाँ से भी ले लो, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा ही है। पर किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि क्या है ना, कॉपी करने में कुछ हासिल नहीं होगा। आपका बॉडी पैटर्न, उनका बॉडी पैटर्न बहुत अलग होता है। आपको अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए, एक तो रेगुलर एक्सरसाइज और दूसरी बात है प्रॉपर डाइट। ये दोनों चीज़ों का अगर आप बैलेंस करते हो तभी आप एक अच्छी फिज़िक पा सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को एक डिसिप्लिन दे दीजिए। मुझे डेली उठ के करना ही है, कम से कम हफ्ते में 5 से 6 दिन आपको वर्कआउट करना ही है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट्स आपको डेडिकेटेडली, मतलब आपको खुद का पूरा उसके ऊपर ध्यान दे के वर्कआउट करना है। या आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त रोज़ एक 10 किलोमीटर भाग रहा है, 5 किलोमीटर भाग रहा है, 2-2, 3-3 घंटे जिम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उतना ही वर्कआउट करो। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरुआत जब करते हो तो धीरे धीरे करो। कोई भी चीज़ आप धीरे धीरे करते हो तो उसका बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। समझ लो कि ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि कोई भी चीज़ को आपको पेशेंसली करना है, डिसिप्लिन से करना है, तो उसका बेनिफिट्स मिलेगा। आपका जो हार्ट रहता है वो भी वर्कआउट से या एक्सरसाइज से मजबूत होता है। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे हार्ट की तकलीफ़ें हो रही। 1 मिनट, आप देख रहे हैं बहुत सारे अभी आजकल बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे हार्ट के मरीज़ मिल रहे हैं। तो आप वर्कआउट जब करते हो तो आपका हार्ट मजबूत हो जाता है, आपके हार्ट के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। जो भी हार्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स है वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाता है, आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाती है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत बेनिफिट देती है वर्कआउट से आपको। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप जब वर्कआउट करने लगते हो तो धीरे धीरे आपका जो बोन डेंसिटी है या आपका जो बोन का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है। आपको जो अर्थराइटिस, जैसे बुढ़ापे में होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए, जिससे आपका बोन का कैल्शियम पूरा कम हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड होने लगती है। आपका बोन का कैल्शियम भी बढ़ जाता है और आपके जॉइंट्स मजबूत हो जाते हैं ओवर द पीरियड। क्योंकि अब देख रहे हो, अभी मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ मेरे पेशेंट्स में कि जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे उनके घुटने, उनकी कमर, ये सब जाम होने लगते हैं धीरे धीरे, और उनको फिर उठना, बैठना, चलना सब मुश्किल हो जाता है। तो वर्कआउट से ये आपकी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत मजबूत हो जाती है, आपके जॉइंट्स अच्छे बन जाते हैं, आपके बोन्स अच्छे बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है वर्कआउट करने के बाद। बना लो, आप अगर वर्कआउट को हैबिट बनाते हो तो वो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर देता है। उसके फिज़िकल बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। जब आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत में शायद आप अगर रनिंग शुरू करते हो तो आप शुरुआत में शायद 1 किलोमीटर भी ना भाग पाओ, पर जैसे आप कंसिस्टेंसी रखते हो, थोड़ा पेशेंस रखते हो कि नहीं यार मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करूँगा,
तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप पहले शायद एक हफ़्ता आप 1 किलोमीटर भागो, पर दूसरे हफ़्ता आप ज़रूर 1.5 किलोमीटर भाग सकते हो। और ऐसे ही धीरे धीरे आपका मसल स्ट्रेंथ और आपका स्टैमिना दोनों चीज़ें बढ़ती है, और मेन चीज़ उससे बढ़ता है कॉन्फिडेंस। तो ये हो गए इसके फ़िज़िकल बेनिफिट्स। अब हम बात करेंगे इसके मेंटल बेनिफिट्स के बारे में। मेंटली आपको एक चीज़ मार्क करनी चाहिए कि आप जब भी वर्कआउट करते हो तो उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आपका जो मोटिवेशन होता है वो बढ़ जाता है। उसके 2 रीज़न्स है। एक तो आप वर्कआउट करने के बाद आपका ब्रेन जब ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन का जब बढ़ जाता है तो वो 2 हार्मोन सीक्रेट करता है। एक तो होता है एंडोर्फिन्स और दूसरा होता है डोपामाइन। एंडोर्फिन्स जो हार्मोन है उसको मेनली कहा जाता है फील गुड हार्मोन। ये आपको अच्छा फील कराता है, महसूस कराता है। भले ही आपको शुरुआत के कुछ दिनों में आपको फिज़िकली आप में कुछ बदलाव नज़र ना आए, पर मेंटली आपको ज़रूर नज़र आएगा कि आपको अच्छा लगने लग रहा है, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपका आलस दूर हो गया है, आप कोई भी चीज़ करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इसमें ये आपका एक मेन चीज़ आपको नज़र आएगी। दूसरी चीज़ है आपको एक मोटिवेशन मिलता है। आपका जो डोपामाइन लेवल होता है वो आपको मोटिवेट करता है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो आप पहले जैसे कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, या फिर घर का काम कर रहे हो या ऑफिस का काम कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपको एक आलस लगता होगा या फिर करने का मन नहीं करता होगा। इसका मतलब ये है कि आपका डोपामाइन लेवल लो हो गया है। तो वो डोपामाइन लेवल आपका एक्सरसाइज के बाद बढ़ जाता है, तो आप दिन भर बहुत फ्रेश फील करते हो। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कुछ करने की इच्छा होती है। तो ये सबसे बड़ा मेंटल बेनिफिट है। दूसरी जो चीज़ है, एक तो आज के लाइफ में, आज के इस भागा दौड़ी के लाइफ में 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एंग्जाइटी हो सकती है आपको कोई भी टेंशन की वजह से, या डिप्रेशन भी हो सकता है आपके काम के वजह से, आपके घर के प्रॉब्लम्स के वजह से, या कोई भी चीज़ों के वजह से। तो ये दोनों चीज़ों से लड़ने के लिए मेन चीज़ है कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज ये एक ही ऐसी चीज़ है जो आपको ये दोनों चीज़ों से बाहर निकालेगी और आपको एक फ़िट फील कराएगी। क्योंकि मेनली आप महसूस करोगे कि जो लोग वर्कआउट करते हैं रेगुलरली, उनका एंग्जाइटी और डिप्रेशन दोनों चीज़ें धीरे धीरे हट जाती है। आप अच्छा महसूस करने लगते हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेन जो हार्मोन है एंडोर्फिन्स, जो आपको फील गुड कराता है, उसको कहा जाता है फील गुड हार्मोन। वो आपको एक अच्छा फील कराने लगता है। दूसरी चीज़ है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब आपको नींद ना आना। नींद ना आने की बीमारी भी एक बहुत बड़ी इशू है अभी के इस ज़माने में, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ टेंशन्स। तो आपको जब नींद का इशू होता है तो वर्कआउट आपको उसमें भी हेल्प करता है। आप जैसे वर्कआउट करने लगते हो, रेगुलर हो जाते हो उसमें, तो आपकी जो नींद का पैटर्न है वो भी चेंज होने लगता है। आप जैसे ही सोते हो आप अच्छी तरह नींद लेते हो, एक डीप स्लीप में सोते हो। जिनको बीच में ही नींद खुलने की तकलीफ़ है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा उनके लिए भी बहुत अच्छा वर्कआउट करना एक बहुत अच्छी बात है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप खुद को एक फ़िट महसूस करने लगते हो, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। जब 4 लोग आपको देखते हैं, भले ही उसको वक्त लगे, एक 6 महीना साल भर लगे, पर जब साल भर के बाद आपका दोस्त या आपके कोई भी फैमिली रिलेटिव्स आपको जब देखने के बाद बोलते हैं, यार तूने तो अच्छी बॉडी बना ली, दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, तेरे चेहरे पे एक ग्लो आ गया है, कैसे कर लेता है ये सब। तो ये सारी चीज़ें होती है एक्सरसाइज के वजह से। आपको उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है, नुकसान तो कोई नहीं है। हाँ, पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जब भी वर्कआउट शुरू करते हो या कोई भी वर्कआउट शुरू करते हो, तो उसके लिए हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि हर प्रकार का एक्सरसाइज हर प्रकार के लोगों के लिए नहीं होता है। नहीं तो आपको अगर हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या फिर और भी कुछ तकलीफ़ है, आपको जॉइंट्स के कुछ तकलीफ हैं, तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही वर्कआउट शुरू कीजिए। आप डायरेक्टली वर्कआउट शुरू मत कीजिए, नहीं तो आपको फ़ायदा होना चाहिए तो फ़ायदा छोड़ के आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मैं बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा, मेरे पेशेंट्स भी आके मुझे बोलते हैं कि वक्त नहीं मिलता है, हम कैसे वर्कआउट करें, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं रात को लेट सोता हूँ, सुबह जल्दी कैसे उठूँ, या फिर मैं जल्दी काम पे चला जाता हूँ सुबह, तो रात में तो वर्कआउट नहीं हो पाता, मैं थक जाता हूँ। देखो, ये सारे सिर्फ कारण हैं। आप पहले तो वर्कआउट करने के लिए खुद को मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। किसी के बोलने से या किसी को देख के आप वर्कआउट ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। आपको अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच के मत आइए कि यार वो कर रहा है मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। आपको खुद के लिए करना है तो आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जो भी कर रहे हो खुद के लिए करने की कोशिश करो, वक्त निकालो। देखो,
आपको मैं सच बताता हूँ, हफ्ते में अगर आप सिर्फ 3 घंटा, पूरे हफ्ते का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 3 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और इतना काफ़ी भी हो जाता है। आप शुरुआत करो, देखो धीरे धीरे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको और एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी। तो वक्त निकालिए, वक्त किसी को नहीं मिलता है। आप सिर्फ अपने दिन का अगर 1 घंटा भी देते हो तो वो सिर्फ आपके पूरे दिन का 4% होता है। उतना तो आप दे ही सकते हो खुद के शरीर के लिए। जैसे आप रोज़ उठ के ब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, तो वो एक जैसे हैबिट बन गई है, वैसे इसको भी एक आप हैबिट बना लो। ये कोई बुरी हैबिट नहीं है, ये आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स देगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि आप वर्कआउट के लिए कोई समय नहीं है। आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे सुबह ही करना है, मुझे या फिर सुबह नहीं हो पाता तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। आप वर्कआउट दिन के कोई भी समय में कर सकते हो, बस उसको करने का एक तरीका होता है। तो आप वो पहले किसी से सीख लीजिए, कोई ट्रेनर देख लीजिए या फिर किसी अच्छे जो जानकार आदमी हैं उनसे पूछ लीजिए कि वर्कआउट मुझे कब और कैसे करना चाहिए। मेन चीज़ है डाइट और वर्कआउट, दोनों चीज़ फॉलो करोगे तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नज़र आएंगे। डाइट के बारे में हम अभी नहीं बात करेंगे, डाइट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप तो वर्कआउट तो शुरू कीजिए, फिर हम आपको डाइट पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। और ये मेरा जो ब्लॉग था वो एक्चुअली उन सभी लोगों के लिए है जो आज के स्ट्रेस के ज़माने में या फिर अभी के इस सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में खुद को लो फील करा रहे हैं या फिर खुद को वो समझ रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये सारा स्ट्रेस जो हैंडल नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं उतना वीक हूँ कि मुझे कोरोना जल्द से जल्द पकड़ लेगा। तो मैं उनके लिए ये सब कहना चाहता हूँ कि आप लो फील मत कीजिए। देखो, शुरुआत करने के लिए आपको कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो देख के कुछ लोग मोटिवेट होते हैं या फिर वर्कआउट शुरू करते हैं तो मैं यही समझ लूँगा कि ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। तो कोई भी एक्सरसाइज हो आपके बॉडी को एक अच्छी आदत डालती है, प्लस आपको एक अच्छा फील कराती है। तो कभी भी एक्सरसाइज के लिए तो कम से कम आलस मत करो। ज़िंदगी में आपको बीमारियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ, हेल्थ। मैं तो सारा पैसा आप डालोगे किस पे? तो सिर्फ अपने मेडिसिन पे और मेरे जैसे डॉक्टरों पे। तो ऐसा मत करो, जितना हो सके खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए एक्सरसाइज करना मत भूलिए। और आपकी वजह से और 4 लोग मोटिवेट होते हैं। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि एक्सरसाइज में हमेशा एक कंटिन्यूटी रखना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम व्लॉग एंड करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी फैमिली बढ़ेगी तभी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक्स नहीं करोगे, कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा यार कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा। सो प्लीज़ 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 व्लॉग्स को कमेंट और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग।